सभी स्टूडेंट्स का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्यूचर टेंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह फ्यूचर टेंस का तीसरा टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले फ्यूचर टेंस श्रृंखला के 2 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम पूर्ण कर चुके हैं। इस टेंस को अच्छे से समझने के लिए जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो ये वीडियो है, इसको अच्छे से समझने के लिए पहले आप फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस को अच्छे से देखें, उनको समझें, उस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य काल का ऐसा टेंस जिसमें जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका होगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इस टेंस की क्या पहचान होती है? हिंदी सेंटेंस के अंत में ऐसे कौन से शब्द आते हैं जिनके आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसकी पहचान है, अगर वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या होगा, ई होगी, ये होंगे या होगा आदि शब्द आए, तो वहाँ हमें समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है। अब जैसे वह स्कूल जा चुका होगा या वह स्कूल चला गया होगा, जिसके अंत में चुका होगा या होगा, इस टाइप के वर्ड आए, वहाँ हमें समझना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है। तो ये पहचान की बात हुई। उसके बाद हम पहला सेंटेंस एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। जो सकारात्मक वाक्य होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मूला होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी आने वाला है उसका हमें यूज़ करना है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव का प्रयोग कहाँ होगा और विल हैव का प्रयोग कहाँ होगा। यदि आप फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस के वीडियो देख चुके हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही आसान होगा। जैसे शैल का प्रयोग कहाँ होता था? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ होता था, आई और वी के साथ। वैसे ही शैल हैव का प्रयोग होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ। ठीक है। और विल हैव का प्रयोग शेष सभी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स बच गए इसके आई और वी को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। और चूंकि ये फ्यूचर टेंस का तीसरा टेंस है और आपको ये बात अच्छी तरह से ज्ञात है कि प्रत्येक टेंस यानी कि जो प्रेजेंट का तीसरा जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट का तीसरा जो पास्ट परफेक्ट होता है और फ्यूचर का तीसरा जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, तीसरे टेंस में वर्ब का तीसरा रूप लगता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए किस टाइप के सेंटेंस आते हैं और किस टाइप से उनको हल किया जाता है। देखिए, समझते हैं। यहाँ पर देखिए इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा। यहाँ पर 2 टेंस साथ में चल सकते हैं। इस टाइप के वाक्य भी आ सकते हैं आपके सामने। तो इनको कैसे करना है आइए समझते हैं। यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं, तुम्हारे आने से पहले और यहाँ पर है मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा। तो अपने को सबसे पहले क्या काम करना है, इसमें ऐसे वाक्य अगर आ जाए तो इन वाक्यों को करने के लिए इसका स्ट्रक्चर अपने को किस तरह से फॉलो करना है। देखिए, इसको करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है। उसके बाद बिफोर, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग होगा और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। देखिए कैसे,
जैसे ये जो वाक्य है आपके सामने कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा, तो आप देखिए ये वाला सेंटेंस है जो मैंने ब्रैकेट बनाया है, ये वाला इधर से इधर तक, यहाँ पर आ रहा है चुका होऊंगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना है। तो मैं के लिए आ जाएगा आई, उसके बाद आई के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, और पढ़ने को रीड की थर्ड फॉर्म रीड, ठीक है। तो आई शैल हैव रीड अपनी पुस्तक, माई बुक, ठीक है। अब देखिए ये हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य बना लिया। उसके बाद हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, ये लगा दिया बिफोर, और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल। अब बचा क्या, तुम्हारे आने से, तुम्हारे आने से, अब तुम्हारे के यू आ जाएगा, और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। तो यू सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कम। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा, आई शैल हैव रीड माई बुक बिफोर यू कम। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है, वह सो चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट का है, ये अपने को पहले यूज करना है। तो ही सब्जेक्ट है, ही, वह, ही, उसके बाद विल हैव का प्रयोग होगा, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लैप, और उसके बाद बिफोर का यूज़ होगा, और प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। तो ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य का निर्माण होगा। तो ये वाला ध्यान रखना है आपके सामने। देखिए अगर आपके इस टाइप का सेंटेंस आए, जैसे कि ये दो उदाहरण हमने देखे, अगर इस टाइप का किसी वाक्य आता है आपके सामने, तो आपको क्या करना है, पहले इस वाक्य के अंतर्गत जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला वाक्य है उसको आपको पहले लिखना है, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करना है, और उसके बाद बचे हुए वाक्य को प्रेजेंट सिंपल के रूल्स को फॉलो करते हुए बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है कि जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल, हैव और शैल हैव। नॉट का प्रयोग विल और हैव के बीच में करना है और शैल और हैव के बीच में करना है, यानी कि विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। तो देखिए किस टाइप से होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग, फिर नॉट, फिर हैव, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम देख सकते हैं कि राहुल के सोने से पहले वह खाना नहीं खा चुका होगा। अब यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर ये पीछे वाला जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट का है, तो पहले हम इसको बनाएंगे, वह के लिए ही आएगा, उसके बाद ही के साथ विल नॉट हैव आ जाएगा, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, भोजन के लिए खाने के लिए फूड आ जाएगा, और बिफोर का प्रयोग, और वही प्रेजेंट सिंपल राहुल स्लीप्स। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, जब दो टेंस मिक्स चलते हैं तो नॉट का प्रयोग अपने को उसी टेंस में करना है जिस साइड के अंदर नहीं का प्रयोग हुआ हो। जैसे यहाँ पर देखिए इधर नहीं लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट में नहीं लगा हुआ है, इधर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको नहीं का प्रयोग नहीं करना है बल्कि इस साइड में करना है, यानी फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत ही नहीं का प्रयोग करना है, नॉट लगाना है। बाकी प्रेजेंट सिंपल में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरे वे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते बल्कि उनका कोई ना कोई खास उत्तर हमें देना होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के। तो जैसा कि हम पिछले टेंसों में पढ़ते आए हैं कि यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव। यहाँ पर देखिए विल हैव पहले नहीं आएगा, इसमें विल फिर बीच में सब्जेक्ट आएगा फिर हैव आएगा, या शैल आगे आएगा फिर सब्जेक्ट और फिर हैव आएगा। बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल प्लस इंट्रोगेशन मार्क प्रश्नवाचक का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट ले चुके होंगे, तो वही बात है, पहले अपने को ये वाला करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट है तो हम के साथ क्या प्रयोग होगा, शैल हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले शैल का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट अपना वी है, फिर हैव का प्रयोग, और लेने को टेक बोलते हैं तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन।
तो शैल वी हैव टेकन, फिर टिकट्स बिफोर का प्रयोग होगा, और फिर गाड़ी आने से पहले प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से हमें करना है द ट्रेन अराइव्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए जो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है वो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हम WH टाइप के इंट्रोगेटिव को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए WH टाइप के इंट्रोगेटिव किस तरह से बनेंगे, अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो देखिए WH टाइप के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड को रखना पड़ेगा, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर हैव का, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। याद रखिए हु के मामले में देखिए हु से स्टार्ट होने वाला जो भी प्रश्न होगा उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हु अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ सब्जेक्ट होगा नहीं। तो जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो सीधे विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि बीच में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, परंतु बाकी वाले WH वर्ड में बीच में सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इजीली। देखिए कैसे, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को सजा दे चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए जो WH वर्ड है वो कौन यानी कि हु का प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहले हम हु WH वर्ड लगा लिया। उसके बाद अब अपना सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर सब्जेक्ट तो ऑलरेडी अननोन है, मतलब अज्ञात है, क्योंकि कौन ही आ गया, तो उसके साथ हमें विल हैव का प्रयोग करना है। केवल आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, बाकी सब के साथ विल हैव का होगा। तो उसके बाद हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सजा देना, पनिश, उसकी थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगा। फिर योर सन, तो इस प्रकार ये वाक्य बनेगा हु विल हैव पनिश्ड योर सन, फिर बिफोर का प्रयोग और प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग अध्यापक के आने से पहले, तो द टीचर कम्स। इस प्रकार वाक्य बनेगा हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। उसके बाद देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक। नकारात्मक प्रश्नवाचक के लिए क्या करना है, देखिए कोई नई बात नहीं है, हर टेंस के अंतर्गत हम ये चीज़ें पढ़ते आए हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। ठीक है, अब यस नो टाइप में क्या करना है, अपने को हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद हमें ये हैव का प्रयोग, देखिए विल, और उसके बाद क्या करना है, हैव और नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से WH टाइप का पढ़ेंगे तो WH वर्ड को सबसे आगे लाना है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस टेंस की जो हमें जाननी है, समझनी है, सीखनी है, और जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो सवाल आते हैं उसके अंतर्गत भी हमें इसी बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए ये इस टेंस की एक खास विशेषता है जो बाकी टेंस के अंदर आपको नहीं मिलेगी, और यही इस टेंस की मुख्य पहचान रहती है जब ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सवाल हमारे सामने परीक्षा के अंदर आते हैं। देखिए वो क्या खास बात है, यह विशेष लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझना है आपको। प्राय इस टेंस के वाक्यों के प्रारंभ या अंत में बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बाय प्लस टाइम होता है। यहाँ पर देखिए बाय का क्या मतलब होता है, बाय का मतलब होता है तक। क्या मतलब होता है, तक। जैसे वह अगले रविवार तक काम पूरा कर चुका होगा, ठीक है, वह शाम तक अपना लेसन कंप्लीट कर चुका होगा। तो इस टाइप के यहाँ पर क्या होता है, समय जो होता है एक सीमा निश्चित की जाती है कि काम इस टाइम तक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ बाय प्लस टाइम का प्रयोग होता है या बाय द एंड ऑफ का प्रयोग होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सवाल आया और जहाँ पर बाय के साथ में टाइम दिया हुआ हो तो आंख बंद करके आप ये मान सकते हैं कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और हमें वर्ब को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से भरना है। ठीक है, अब देखिए दो उदाहरण मैं देता हूँ आपके सामने। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही विल हैव रिटर्न्ड होम बाय नेक्स्ट मंथ। अब देखिए यहाँ पर बाय के साथ क्या है, नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने, यानी ही विल हैव रिटर्न्ड होम, वह घर लौट चुका होगा। कब तक लौट चुका होगा, बाय नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने तक, अगले महीने तक, वह अगले महीने तक घर लौट चुका होगा। उसके बाद दूसरा देखिए दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग,
वे अपना काम बाय इवनिंग यानी शाम तक पूरा कर चुके होंगे। तो इस प्रकार से बाय के साथ में टाइम का प्रयोग जहाँ हो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। उदाहरण एक एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के सवाल आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वी, उसके बाद ये रिक्त स्थान दिया है, कोष्टक में मेक वर्ब दिया है, दिस बिल्डिंग बाय द एंड ऑफ मार्च। अब यहाँ बाय द एंड ऑफ का प्रयोग हो गया और फिर कुछ समय का सूचक शब्द दिया है, मार्च का महीने का सिंबल दिया है। तो देखिए क्या मतलब ये कहना क्या चाहता है कि हम इस बिल्डिंग को मार्च के अंत तक बना चुके होंगे। बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम आ गया, देखिए बाय द एंड ऑफ टाइम आ गया। इससे हमें ये समझना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अब देखिए अपना सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ क्या आएगा, शैल हैव। क्या आएगा, शैल हैव। शैल हैव का प्रयोग होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। क्या होती है, मेड। तो शैल हैव मेड, वी शैल हैव मेड दिस बिल्डिंग बाय द एंड ऑफ मार्च। तो इस प्रकार से वाक्य का निर्माण होगा। इस बात को अच्छे से आपको दिमाग में रखना है कि बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ टाइम का प्रयोग हो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और बाकी एफर्मेटिव सेंटेंस किस टाइप से बनाना है या नेगेटिव सेंटेंस किस टाइप से बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टाइप से बनाना है, आदि चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अंत तक देखें, पूरा देखें। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, यदि आप रियली में इस टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं या बाकी टेंसेस को समझना चाहते हैं, तो जिस टेंस को आप समझना चाहते हैं उसको अच्छे से देखें। बाकी सारे वीडियो आपके क्रम से डले हुए हैं, एक एक वीडियो को क्रमशः देखें, क्रम से देखें, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में होगा। उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और तब तक के लिए आप अपना अभ्यास जारी रखें और पढ़ाई को अनवरत रूप से शुरू रखें। धन्यवाद।